नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक भयानक चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाले हैं, आपके जीवन काल में होने वाले हैं, और यह सकारात्मक बदलाव होंगे। इस बदलाव होने के कारण आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी और कई बड़ी खुशखबरी भी मिलेगी। कई सारे आपके सपने भी सच होंगे, क्योंकि अब देवों का देव महादेव जी का चमत्कार आपके जीवन काल में चलने वाला है। महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर अगले 24 घंटे के अंदर होगी और उनकी कृपा से हर सुख सुविधा आपको मिलेगी, चाहे जीवन काल कितनी भी दुख चल रही हो। हर दुख और परेशानी से छुटकारा मिलेगी और अब आपका समय भी धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आएगा। अब आपका बुरा समय अंत होगा और अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि ग्राहक गोचर द्वारा यह संकेत मिल रहे हैं कि इस राशि के जातकों ने पिछले समय अवधि में दुख को इतना सह लिया है, इतना झेल लिया है कि कोई इंसान अभी तक इतना दुख नहीं सहा है। इसलिए हम अब आपको इनका 24 घंटे के अंदर खुशखबरी देने वाले हैं और उनके मन की सभी मुरादें पूर्ण कर देंगे। ये फेसलेस में महादेव जी ने किया है। महादेव जी का फैसला अब गलत नहीं होने वाला है। महादेव जी का चमत्कार आपके जीवन काल में आपको रंग से राजा बना देगी, करोड़पति बना देगी, क्योंकि अचानक से आपको आकाश में धन लाभ की प्राप्ति होने लगेंगे। अचानक से आपको बड़े बड़े वरदान मिलने लगेंगे, और जब ऐसा आपके साथ होगी तो दोस्तों बड़ी ही खुशी की बात है। यानी कि अब महादेव जी आपकी खाली झोली को भरने वाले हैं। आपकी जो खुशियां गायब हुए हैं वह सारी खुशियां आपको देने वाले हैं। मात्र 24 घंटे के लिए आप सावधान रहें और कोई भी गलती ना करें। जिंदगी 100% बदल जाएगी। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में क्या बड़े परिवर्तन और क्या बड़े बदलाव आपके जीवन काल में होने वाले हैं, और क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्या बड़ी भगवान भोलेनाथ की कृपा से वरदान मिलने वाले हैं, कैसे मिलेगी, क्या आपको गलती नहीं करना है और क्या सावधानी बरतनी है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज किसी वीडियो में हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में हमने आप सभी को कई ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपका नसीब का द्वार खुल सके, तरक्की का द्वार खुल सके। उससे पहले जो भी देवों का देव भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करें और भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जब शिव शंकर जरूर लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर महादेव जी की कृपा से वरदान प्राप्त होंगे, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या फिर हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी राशि से जुड़ी आप तक रोजाना पहुंच सके। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दें। रोजाना आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहेंगे। अच्छी दोस्तों, बहुत वर्ष गुजर गया, बहुत साल गुजर गया, लेकिन दोस्तों आपके जीवन काल से परेशानी कभी जड़ से नहीं अंत हुआ है। हम काफी दिनों से देखते आ रहे हैं कि आप बहुत नॉर्मल इंसान हैं। आप कभी किसी के बारे में छल कपट और किसी की बुराई नहीं करते हैं। हमेशा आप भक्ति में लगे हुए रहते हैं। आपका दिमाग बहुत कोमल है। आपके सामने अगर कोई रो देता है तो आप ऐसे इंसान हैं कि आप उसकी मदद जरूर कर देते हैं, लेकिन आप किसी के पास जाकर दुख की रोना रोते हैं तो वह आपको मदद नहीं करता है। लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को मदद करते रहते हैं। फिर भी कई वर्षों से आपकी जीवन काल में क्यों परेशानी चलती आ रही है? हालांकि आप भगवान के भक्ति में लिंक रहते हैं, भगवान को आप हमेशा पुकारते रहते हैं, पूजा पाठ उनका करते रहते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे ईश्वर नाराज है, भगवान नाराज है, इसलिए मेरे ऊपर किसी भी देवी देवताओं का कृपा नहीं हो रहे हैं। और एक सवाल आपके मन में यह भी उत्पन्न होता है कि हम अभी तक किसी को बुराई नहीं किए हैं। अगर किसी का बुराई किया हुआ होता तो भगवान उसकी भी दंड हमें देता, बुराई का परिणाम हमें मिलता, लेकिन अभी तक किसी को बुराई भी नहीं किए हैं। फिर भी दुख किस वजह से हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, इसके बारे में अब आपको छानबीन करना है, गहराई से छानबीन करना है, वरना आपका जीवन दोस्तों परेशानी में है, सारा गुजर जाएगा और कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में इन सभी बातों को घुमाना है और सोचना है, क्या हमसे कोई गलती हुआ है, क्या हमसे कुछ पाप हुआ है, क्या किसी का मेरे ऊपर नजर लगा हुआ है,
या फिर ग्रह दोष हमें परेशान कर रहा है। तरह तरह से व्यक्तियों को परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मन ही हमें परेशान करते हैं। हमारे गलती ही हमारे परेशानी का कारण होता है दोस्तों। हमारे ग्रह गोचर भी कभी कभी हमारे कामों को बिगाड़ देता है। हमारे अच्छे अच्छे काम नहीं, ग्रहों के अशुभ स्थिति के कारण नहीं बन पाते हैं। इसलिए अब आपको गुप्त शत्रुओं को भी ढूंढना है, अपनी गलतियां भी ढूंढना है। आपके हाथों से कुछ गलतियां तो नहीं हुआ है, यह भी आपको अच्छे से ढूंढना है। साथ ही साथ किसी का नजर तो आपके ऊपर नहीं लगा है, या फिर किसी ने तांत्रिक क्रिया तो आपके ऊपर नहीं कर दिया है, इसके बारे में भी छानबीन करना है। साथ ही साथ ग्रह गोचर का अशुभ प्रभाव भी आपके ऊपर है या फिर नहीं है, इसके बारे में भी आपके विचार करना है। अगर इन सभी के ऊपर आप विचार करेंगे तो जरूर आपके जीवन काल की जो समस्या है उसका समाधान निकालेगी। देखिए दोस्तों, ना ही ग्रहों की स्थितियां आपके लिए खराब हैं और ना ही आपसे अभी तक कोई गलतियां हुआ है। कोई भी अभी तक आपके हाथों से पाप नहीं हुआ है। आपका कर्म बिल्कुल शुद्ध है। अभी तक एक भी आपके हाथों से गलती और पाप नहीं हुआ है। आपके जीवन काल में इस वर्तमान में जो भी परेशानी चल रही है, इसका कारण केवल और केवल सिर्फ एक ही है कि किसी का नजर दोष है। किसी ने आपकी तरक्की के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं, जो आपको बार बार सफल होने से रोक रहे हैं। जैसे ही आप थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं तो दोस्तों, उन लोगों का नजर आपके ऊपर ऐसा लगता है कि उसका सारा काम ही खराब हो जाता है। नजर दोष इतनी बुरी चीज है कि इंसानों को सफल होने से रोक लेता है। नजर दोष एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर अगर नजर दोष लग जाए, जिस भी इंसान के ऊपर नजर दोष लग जाए, उसे व्यक्तियों के जीवन काल में कभी सुख का पाल नहीं आते हैं, कभी वह दिल से खुश नहीं हो पाते हैं। और आपके ऊपर भी ऐसा ही हुआ है। अब हम जानेंगे कि नजर दोष से बचने के लिए आपको क्या करना है। क्या इसका समाधान आप बताएंगे? बिल्कुल, हम इसका समाधान बताएंगे। इसके लिए आपको क्या उपाय करना है और क्या नहीं करना है दोस्तों। हम आप सभी के लिए केवल आपकी परेशानी नहीं बताते हैं, बल्कि परेशानी के साथ साथ उनका हाल भी बताते हैं, किस तरह से उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। नजर दोस्त से बचने के लिए क्या उपाय करना है, यह भी इस वीडियो में ही बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को समय देकर अंत तक देखना है और हर बातों को समझना है, तभी आप नजर दोस्त से बच पाएंगे। अगर आप नजर दोस्त से बच गए तो फिर दोस्तों, आपका दिल इतना साफ है, आपका कर्म इतना शुद्ध है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन काल में अचानक खुशियों की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी और आपके बड़े बड़े वरदान मिलेंगे, जिससे आपके मन की सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बस थोड़ा आपको नजर दोष से बचने के लिए कुछ उपाय करना है, तो ध्यान से सुने क्या उपाय करना है। उससे पहले जान लेते हैं कि बुरी नजर जी भी किसी के ऊपर लग जाते हैं, उसका लक्षण क्या होते हैं। तो ध्यान से समय, उसके उपरांत हम बुरे नजर से बचने का उपाय बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बुरे शक्तियों का लक्षण व्यक्तियों के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव डालता है। कैसे हम पहचानेंगे कि हमारे ऊपर बुरे शक्तियों का प्रभाव है। यदि बच्चा दूध नहीं पी रहा हो तो उसके सिर के ऊपर से दूध को 3 बार उतारकर कुत्ते को पिलाने से नजर दोष जाता रहता है। यदि आपको किसी स्त्री या पुरुष पर संदेह हो कि उसने आपके बच्चे को नजर लगाई है, तो आप अपने बच्चे के सिर पर उस व्यक्ति से हाथ फिरवा दें। नजर दोष का कुप्रभाव दूर हो जाएगा। अगली चीज, घर के किसी सदस्य के भोजन पर नजर लग जाए तो उसकी थाली परोसने के बाद सभी भोज्य पदार्थों में थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालकर उसे एक पत्तल पर रख लें और उस पर गुलाल बिखेर कर चौराहे पर रखाएं। ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कभी भी पीछे पलटकर न देखें। फिर अगली चीज, जब आपको लगे कि अचानक से आपके काम धंधे को नजर लग गई और तमाम कोशिशों के बावजूद चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप अपने दुकान में नींबू मिर्च को टांग करके देखें। यह न सिर्फ नजर दोष को बल्कि वास्तु दोष को भी दूर कर देगा। कार्यस्थल पर इसे लगाते ही सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस टोटके को केवल मंगलवार और शनिवार को किया जाना चाहिए और कभी भी प्लास्टिक का नींबू मिर्च न टांगे। मिर्च और नींबू की माला सूखते ही जरूर बदल दें। फिर अगली चीज, जब घर के किसी बड़ी स्त्री या पुरुष को नजर लग जाए तो उसे लिटाकर फिटकरी का टुकड़ा सिर से पांव तक 7 बार उतारें। इस प्रक्रिया को हर बार सिर से पांव तक ले जाकर तलुए को छुआकर फिर सिर से घुमाना शुरू करें। इसके बाद फिटकरी के टुकड़े को कंडे अथवा कागज आदि पर रखकर आग लगा दें। जैसे जैसे फिटकरी आग में जलती जाएगी, वैसे वैसे बुरी नजर उतरती जाएगी।
नजर लगे व्यक्ति के सिर के ऊपर से राई और मिर्च 7 बार उतारकर जला देने से भी नजर दोष दूर हो जाता है। इन उपायों के अलावा पंडित सुनील शर्मा का कहना है कि बुरी नजर से बचने के लिए कुछ खास धार्मिक उपाय भी है। इसके तहत जिसे भी बुरी नजर लगी हो उसे हनुमान चालीसा का पाठ व बजरंग बाण सुनाने से बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है। पंडित शर्मा के अनुसार चूंकि हनुमान जी पर किसी भी बुरी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे ऐसी हर समस्या का निदान करने में सक्षम माने जाते हैं। तो चलिए उन्हें उपाय के बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनो। बुरी नजर दोष से बचने के लिए क्या उपाय करना है? थोड़ा सा सेंधा नमक लेकर सिर के ऊपर वार कर 1 गिलास पानी में डाल दें। ये माना जाता है कि जैसे नमक पानी में घुलेगा, उसी तरह बुरी नजर का असर भी पानी में घुल जाएगा और नजर दूर हो जाएगी। बिना बात के धन संबंधी नुकसान हो रहा है तो घर की छत पर उत्तर पूर्व दिशा में 5 तुलसी के पौधे लगाएं। कई बार नजर लगने पर व्यक्ति को बार बार उल्टी होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पखुंडियां रखकर अपने इष्ट देव का नाम लेकर खिलाएं। ऐसा करने से बुरी नजर का बुरा प्रभाव समाप्त हो जाता है। डंठल वाली 7 लाल मिर्च लेकर नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 9, 11, 21 बार वार कर आग में डाल देने से नजर उतर जाती है। शनिवार और रविवार को नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 3 बार दूध वार कर एक मिट्टी के बर्तन में डालकर कुत्तों को दें। नजर दोष और टोटकों के प्रभाव को खत्म करने के लिए नींबू को सिर से वार कर 4 टुकड़ों में काटकर चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दें। नजर लगने पर छोटे बच्चे ज्यादा रोने लगते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए लाल मिर्च, अजवाइन और पीले सरसों को एक मिट्टी के छोटे बर्तन में आग लेकर उसमें जलाएं। इसका धुआं देने से बच्चे की नजर उतर जाती है। खाने की चीजों पर जब किसी की नजर लग जाती है तो व्यक्ति को खाने की चीज से चिढ़ हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए उस व्यक्ति पर से तेल लगी रोटी 7 बार वारकर काले कुत्ते को खिलाने से नजर दोष दूर हो जाता है। गर्भवती महिला को नजर लगी हो तो उसके लिए गोबर के छोटे दिए में गुड़ का टुकड़ा और रुई डालकर जलाएं और उसे दरवाजे के बीच रखने से बुरी नजर का दोष दूर होना माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आप सभी को नजर दोष का लक्षण भी बता चुके हैं और उसका समाधान यानी कि उपाय भी बता चुके हैं। तो आपको भी लग रहा है कि हमारे ऊपर भी पूरे नजर दोष लगा है और उसी की वजह से अगर परेशानी हो रही है, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आप इन सभी उपायों को कर सकते हैं। चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, सभी के लिए यह उपाय कारगर है। सभी यह उपाय कर सकते हैं।